गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10th के महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्न 2023 और इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत या अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 में इस चैप्टर से संबंधित 7 अंक आएंगे तो हमारा गोल है 7/7। इस गोल को प्राप्त करने के लिए इसमें से 1, 2, 3, 4 प्रश्न आएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा एक नंबर के होंगे। पहला आएगा वो पहले का 9वां ज्ञान संबंधित होगा, दूसरे का 5वां कौशल यानी इससे संबंधित वो डायग्राम पूछ सकता है, और तीसरा अवबोध का है, कोई सूत्र सिद्धांत इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12वां ज्ञान का है, परिभाषा पूछ सकता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 13वां है वो अवबोध का है और वो भी 2 अंक का है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको गारंटी और वारंटी देता हूं, यदि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका गोल 7/7 हो जाएगा। और ये भी दावा है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, परंतु आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 9th के लिए निम्नलिखित संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। देखो, हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे हम गणित में लिखेंगे V समानुपाती I, और V = IR, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है? प्रतिरोध। ये R प्रतिरोध है। अब यदि मैं इससे R का मान निकालूं तो R बराबर हो जाएगा V/I, और विभव को हम वोल्ट में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या हो गया? वोल्ट/एम्पियर, और वोल्ट/एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। कई बार परिभाषा पूछ जाती है कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए। किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों में 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। मैं अपनी भाषा को पुनः रिपीट करता हूं। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करती है तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। या दूसरी बात यह है कि V समानुपाती I है। यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा। अर्थात जो R है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है। R V और I पर निर्भर नहीं करता है। V को दुगना करने पर I भी दुगना हो जाएगा, V को आधा करने पर I भी आधा हो जाएगा, तो पुनः अनुपात हमें V/I ही मिलता है। अतः चालक तार का प्रतिरोध विभव और एम्पियर पर निर्भर नहीं करता है। अब जो सेकंड आ रहा है, अब आप इसमें मिला लीजिए। पहला है V अनुक्रमानुपाती I, तो V अनुक्रमानुपाती I होता है। फिर दूसरा है V²/I, तो V²/I कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। V = IR आ रहा है? नहीं। तो ये नहीं होने से उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ओम का नियम नहीं है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओम का नियम ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो प्रश्न 3 का आंसर भी 2 का आंसर भी इसी में निहित है। जो प्रतिरोध है, देखो अभी हमने एक लैंग्वेज बोल दी, प्रतिरोध विभव और I पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध
तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, ये इसकी लंबाई है और ये इसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखो इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखेंगे तो R अनुक्रमानुपाती L अपॉन ए। अब जो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, क्या रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। अब देखो जो आपकी प्रतिरोधकता रो है तो रो इज इक्वल टू जाएगा आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल क्या जाएगा, आर ए अपॉन एल। देखो आर का मात्रक ओम होता है। देखो ओम को हम लिखते हैं इस सिंबल से, तो ये ओम। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। कई बार प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो प्रतिरोध है वो हमारा लंबाई पर निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। तो यहां पर देखिए तार की लंबाई करेक्ट आंसर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल करेक्ट आंसर, पदार्थ की प्रकृति, यदि ताप और आता तो ताप पर भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसे P से लिखते हैं, P बराबर W अपॉन T। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। V बराबर W अपॉन Q। किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ये W का मान यहाँ रख दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा V क्यू अपॉन T। अब यहाँ पर आप देखिए, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये भी परिभाषा याद कर लीजिए। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और इसे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। कई बार एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाह की दर को एक एम्पियर कहते हैं, या कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर से धारा का मापन करते हैं। एम्पियर क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। तो यहां V Q अपॉन T को मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू V I। तो ये हमारी क्या हो गई, शक्ति हो गई। अब देखो दूसरी बात आती है शक्ति का मात्रक। मात्रक P बराबर W अपॉन T। W का जो मात्रक होता है वो होता है जूल अपॉन सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट। जूल प्रति सेकंड क्या कहते हैं, वॉट। एक सेकंड में कार्य करने, एक सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी, 1 वाट होगी। यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस उपकरण की शक्ति क्या होगी, 1 वाट होगी। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का मात्रक वॉट होता है। इसके बड़े मात्रक होते हैं किलो वाट आवर। 1 किलो में 10,000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड होती हैं। तो ये हो गया वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। तो 6 × 36, 1 2 3 4 10 की घात 5
वाट इंटू सेकेंड। यदि आप यहां से देखें तो वाट इंटू सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल। यदि मैं यहां पर 10 का गुणा और भाग कर दूं, वाट इंटू क्या कर देंगे, जूल। 36 में 10 का भाग 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। एक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट, या 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। देखो विद्यार्थियों, में आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा और यही प्रश्न बोर्ड में आ जाए। इतना अनुभव तो मुझे भी नहीं है, परंतु इससे संबंधित यदि आप इतना नॉलेज रखते हैं तो आपका इसमें से एक और एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत व बंद परिपथ को कहते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। सतत और बंद परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बल्ब में गैस बढ़ने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन। और इस टंगस्टन में हम जो गैस भरते हैं वो होती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। और ये अक्रिय गैस बढ़ने से तंतु की आयु में वृद्धि होती है। जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है, उस टंगस्टन भरे में अक्रिय गैस भर देते हैं तो उसकी आयु में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5वां और थर्ड के 8वें से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों की संभावनाएं हैं। तो देखो यहां पर एक्स से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका एमीटर, और यहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। देखो जो एमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है या प्रतिरोध के समांतर क्रम में होता है, और इसके आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बराबर 0 और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एमीटर को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्टमीटर को प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आपका ओम के नियम के सत्यापन का विद्युत परिपथ भी है, और इससे संबंधित ये कुछ परिभाषाएं भी हैं जो कई बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 ऐसे चालकों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोध कम होता है। जिनका प्रतिरोध कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चांदी, चांदी का प्रतिरोध कम होता है। तांबा, तांबा का प्रतिरोध भी कम होता है। और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध भी कम होता है। 3 ऐसे चालकों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध अधिक होता है। टंगस्टन, दूसरा है कांस्टेंटन, और अंतिम है नाइक्रोम। इन सभी का प्रतिरोध अधिक होता है और ऊपर वाले तीनों का प्रतिरोध कम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए।
देखो ये जो प्रश्न नंबर फोर्थ है, ये ऐसे भी आ सकता है, निम्न चित्र को पहचानिए। तो इस प्रश्न को आपका 1 नंबर आ जाए, इसके लिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है इस टाइप में। तो जो विद्युत सेल का प्रतीक होता है, वो जो विद्युत सेल का प्रतीक होता है, तो ये लाइन जाएगी इसके पास में यूं, और विद्युत सेल का प्रतीक होता है ये वाला। फिर है बैटरी या सेलों का संयोजन, तो ये लाइन जाएगी आपकी इस प्रकार, और ये बैटरी और सेलों का संयोजन ये वाला हो गया। जब दो या दो से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं सेलों का संयोजन। पलक कुंजी अथवा स्विच खुला हुआ, ये पलक कुंजी अथवा स्विच खुला हुआ, आपकी रेखा ये जाएगी, ये वाली है खुला हुआ। पलक कुंजी अथवा स्विच बंद वाला, तो बंद वाला होगा आपका जहां पर ये कुंजी लगी हुई है या स्विच ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में है। फिफ्थ है तार संधि। अब तार संधि के लिए ये वाली आपकी तार संधि है। तार क्रॉसिंग बिना संधि के, तार क्रॉसिंग बिना संधि के ये वाला है, यानी कि तार क्रॉसिंग बिना संधि के का प्रतीक इस प्रकार का होता है। विद्युत बल्ब, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह आने वाला है। तो विद्युत बल्ब के लिए ये वाला प्रतीक चिन्ह आने वाला है। प्रतिरोध, और प्रतिरोध के लिए ये वाला चिन्ह आएगा। और बच गया क्या, परिवर्ती प्रतिरोध, तो परिवर्ती प्रतिरोध के लिए ये वाला चिन्ह आएगा। देखो परिवर्ती प्रतिरोध कह दीजिए या धारा नियंत्रक कह दीजिए, ये किसका है, धारा नियंत्रक, ये किसका है, धारा नियंत्रक का। और ये किसका है, परिवर्ती प्रतिरोध, जिससे धारा के मान को बदल सकते हैं। धारा के मान को कम अधिक करने के लिए हम परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, धारा को कम अधिक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है धारा नियंत्रक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रियोस्टेट। पहला प्रश्न है, तीन प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आप मेरी government.vlogs की प्लेलिस्ट में जाकर इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जूल का ऊष्मीय या, मैंने यहां एम लिख दिया है, ऊष्मीय या तापन नियम क्या होता है। जब किसी चालक कार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्नलिखित होती है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न होती है। देखो विद्यार्थी, हम जानते हैं, या हमने इससे पहले वाले में देखा है, P इजिकल टू वी आई, ये हमने देखा है। P इजिकल टू शक्ति P इजिकल टू वी आई होती है। और ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से V इजिकल टू आई आर, ये भी हम जानते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, एक वह है 2 से P लिखा जाएगा, या V की जगह क्या देंगे, आई आर इंटू आई, तो ये जाएगा आई स्क्वायर आर, ये आपका हो जाएगा। और हमने ये भी देखा था, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है, विभव होता है। और V बराबर हमने देखा था W अपॉन Q, और हमने देखा था कि W बराबर V Q, ये हमने देखा था।
तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह भी अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो डेट सिंपलाइज वर्क क्या हो जाएगा? P इंटू टी। अब P का मान समीकरण 3 से रखने पर तो W क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर टी। ये जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा में परिणत हो जाता है। किया गया कार्य, किया गया कार्य ऊष्मा की मात्रा में बदल जाता है, अर्थात उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगी I स्क्वायर आर टी। अब देखो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा की मात्रा I, ऊष्मा की मात्रा H धारा पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है और समय पर निर्भर करती है। या मैं यूं कह सकता हूं कि ऊष्मा की मात्रा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और टाइम के भी समानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तभी उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तभी उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य नंबर पहला, वाहन के इंजन को चालू करने में बैटरी कार्य करती है। बिना बैटरी के वाहन का इंजन नहीं चलता है। दूसरा, बैटरी वाहन को ऊर्जा देती है। जिससे बल्ब तथा हॉर्न कार्य करता है। देखो ये अपना दिन में काम आती है, ये और आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परिपथ का लघु पतन कब होता है? देखो लघु पतन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, किसी परिपथ का शॉर्ट सर्किट कब होता है? आपने सुना होगा कि स्विच का शॉर्ट सर्किट हो गया है, या स्विच जल गया है, या लैंप जल गया है, या वायर जल गया है, तो यही लघु पतन है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के संपर्क में आने से परिपथ का लघु पतन हो जाता है। जब विद्युतमय तार और उदासीन तार मिलते हैं तो परिपथ का लघु पतन कहलाता है या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इसमें परिपथ का प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है, जिससे अचानक शून्य हो जाता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। और धारा का मान बढ़ जाता है तो जो तार के ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग होती है वो भी जल जाती है। जो तार के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है वो भी जल जाती है। इसे ही हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है,
विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि 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 टंगस्टन का गलनांक व प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध के कारण देखो अभी हमने देखा था H बराबर I स्क्वायर RT। अधिक प्रतिरोध होगा तो उत्पन्न ऊष्मा भी क्या होगी? अधिक होगी। अधिक प्रतिरोध के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है। अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिससे तंतु चमकने लगता है और प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित हो जाता है। इसी के कारण हम टंगस्टन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में अंतर बताइए। ले लेता हूं 6। ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों की बात करेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और इधर मैं लेता हूं समांतर क्रम। देखो पहला अंतर तो यही है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। धारा समान। और यहां पर क्या होता है? समांतर क्रम में विभव समान होता है। विभव समान होता है। यहां पर श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है और यहां पर समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। यदि ये बात हजम नहीं हो रही हो तो गवर्नमेंट प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हो। इसमें तुल्य प्रतिरोध R R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और इसमें तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होते हैं और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन से तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत टॉर्सनों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नए बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। देखो मिश्र धातु का प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अपने अवयवों की धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तथा इसका उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन या दहन
नहीं होता है। इसका उस ताप पर शीघ्र ही उपचयन या दहन नहीं होता है, इसलिए हम विद्युत रोस्टरों एवं विद्युत स्त्रियों में मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है टॉपिक विद्युत वाले पार्ट में से। आशा करता हूं कि आप इस पार्ट का यदि अध्ययन करेंगे तो आपका जो गोल है 7/7 वो अचीवमेंट हो जाएगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों।